नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ अंदरूनी कलह भी कांग्रेस में चरम पर है। अब गोवा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। गोवा में एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बीते 14 सितंबर को कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने आलाकमान के खिलाफ बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। 2/3 विधायकों के बागी होने के कारण उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के विधायक और नेताओं के लिए सिर्फ एक छलावा है? सवाल यह है कि आखिर गोवा में कांग्रेस टूटी क्यों? और आज भारत 24 पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक इसी का जवाब देंगे। इन विधायकों ने हमारे संवाददाता अमित मिश्रा को कांग्रेस छोड़ने की जो वजह बताई वो आपको चौंका देगी। कल तक कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। विधायक संकल्प अनमोलकर हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं कि क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या दिखा जो उन्होंने ज्वाइन किया। संकल्प जी, क्या ऐसा लगा जो कांग्रेस इतने दिनों से कांग्रेस में थे छोड़कर अचानक भारतीय जनता पार्टी चले गए? गए 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। जो विद्यार्थी था तभी से ही NACO का स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं गोवा में। उसके बाद यूथ कांग्रेस का, फिर बाद में पार्टी में सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, स्पोक्स पर्सन, इस सब पदों पे काम किया। और हमारा कोई गॉडफादर नहीं था। हम लोग अपने खुद के मेहनत के ऊपर, बुलबुत्ते के ऊपर आज हम लोग कांग्रेस में ये सब पोजीशन पे काम किया है। आज जब मैं 2022 में जब मैं जीत गया और विधायक बन गया, इसके लिए मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और 2012 में मैंने कॉन्टेस्ट किया, तब भी मैं हार गया। 2017 में मैं हार गया और अभी जब 2022 में जीत के आ गया और कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ था वो सिर्फ 11 MLAs आ गए। और जब 11 MLAs आ गए तो मेरे को लगा था, क्योंकि जब मैं इतना सीनियर कांग्रेस में हूँ, 25 साल से काम किया हूँ और एक 11 में से सबसे सीनियर मैं था कांग्रेस में, तो मेरे को लगा था कि मेरे को लीडर ऑपोजिशन बनाएंगे बोल के। लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि कांग्रेस का लीडर ऑपोजिशन ऐसा आदमी बना जो 2 महीने पहले कांग्रेस में ज्वाइन हुआ था, उसको CLP बना दिया। उसके बाद मेरे को लगा चलो ठीक है, पार्टी प्रेसिडेंटशिप तो मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट था पार्टी में, तो प्रेसिडेंटशिप मिल जाएगा। तो तभी भी अचानक ऐसा हो गया कि जो 6 महीना पहला बंदा जो कांग्रेस में ज्वाइन हुआ था, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, नील ऑर्गेनाइजेशन मैन है, 6 महीने ही कांग्रेस में आया था, उसको वो ना किसी कांग्रेस वर्कर को जानता है, मेंबर को जानता है, उसका सडनली वो लोग ने पार्टी प्रेसिडेंट बने। तो फिर भी मैं चुप रहा। उसके बाद एक मूवमेंट हुआ कांग्रेस पार्टी छोड़ने का, CLP लीडर ने कोशिश किया, तो तभी बाद में हमारे लीडरशिप आए और उन लोग ने 2 MLAs के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ज लगाया और CLP को हटा दिया। तो मैं तभी डिप्टी CLP था, तो मेरे को लगा कि अभी मेरे को इवेल्युएट करेगा, CLP बना देगा। तो मेरे को प्रॉमिस भी किया था लीडरशिप ने, तो लोग ने बनाया। 1 महीना मैं रुका, फिर भी नहीं बना रहे। 2 महीना हो गया, फिर भी नहीं बना रहे। 2.5 महीना हो गया, फिर भी नहीं बना रहे। तो मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने उन लोग को फ़ोन किया। हमारे इंचार्ज थे दिनेश गुंडूराव, अपना जनरल सेक्रेटरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का विनोद गोपाल, उसको मैं कांटेक्ट में था, उन लोग से बातचीत चल रहा था। तो वो लोग मेरे को पहला 1 महीना बोला थोड़ा 10 दिन दे दो, 5 दिन दे दो, 15 दिन दे दो बोल के निकाल दिया। उसके बाद मैं जब उन लोगों को कांटेक्ट कर रहा था तो फ़ोन तक नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं गए। वेणुगोपाल और दिनेश गुंडराव 1 महीने से मैं उन लोग के पीछे लगा हुआ है, बाबा डिसीजन ले लो, तो ये लोग बोलता है, रिप्लाई भी नहीं कर रहे। दिनेश गुंडराव ये हमारे तो लोकल पार्टी प्रेसिडेंट है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसको तो जब ऑर्गेनाइजेशन का आदमी नहीं है तो उसका तो छोड़ो, वो तो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ये लोग जब दिल्ली में जब लीडरशिप ही सीरियस नहीं है और दिनेश गुंडूराव बीइंग इंचार्ज, एटलीस्ट इन अ मंथ ही शुड कम टू द स्टेट टू सी चेक। दिनेश गुंडूराव आती नहीं है वो गोवा में आए ही नहीं, जब से वो हो गया, अभी 2.5 महीना हो गया, आया ही नहीं गोवा में, कभी किसी से बात भी नहीं किया। तो जब लीडरशिप ही सीरियस नहीं है और एक तरफ जो जिस तरह से बीजेपी का माहौल है और जो लीडरशिप है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी और गोवा के जो CM है प्रमोद जी, जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो मेरे को कहीं तो लगा कि बाबा हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं 2 बार हारने के बाद अभी तीसरी बार जब जीत के आया तो मेरे को लगा कि बाबा लोगों के ऊपर मैं न्याय देना चाहिए, लोगों का काम करना है, कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सब सोच के सबके साथ बातचीत करके सबके साथ डिसीजन लेने के बाद ही
मैंने ये स्टेप लिया है बिकॉज इट्स टोटल फेलियर ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप. दे आर नॉट सीरियस, दे डोंट केयर फॉर द केडर्स. मेरे जैसे केडर को अगर वो लोग को कोई इज्जत नहीं दे रहा है तो बाकी का लोगों को वो लोग क्या इज्जत देंगे. एंड कहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है पूरा सब डील ये लोग सिर्फ पैसों से कर रहा है. क्योंकि आई कैन मेक अ चार्ज बिकॉज CLP जिसको बनाया है ये पैसा लेके ही उसको बनाया, पार्टी प्रेसिडेंट भी जो बनाया है उसको भी पैसा लेके ही बनाया. सो दिस लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी का, दे ओनली रन आफ्टर द मनी. और पैसों के वजह से उन लोग ने मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के जैसे मैन को उन लोग ने बाजू में हटा दिया. शंकर जी, क्या लगता है ये दिनेश गुंडूराव, KC वेणुगोपाल, ये सब राहुल गांधी की कोटरी के आदमी माने जाते हैं, राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं. तो क्या जो लीडरशिप राहुल गांधी की है वो ही इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है नीचे के लोगों से, नीचे के लीडरशिप से, या आप जैसे जो सीनियर लोग हैं उनको दरकिनार करना चाहती है? सी जो राहुल जी है मेरे को लग रहा है वही कंफ्यूज्ड है. उसको पता भी नहीं है क्या चल रहा है इंडिया में. ही इज़ नॉट अवेयर. जो उसकी कोटरी है तो जो उसको बताया जाता है, उसके कान में जो बोल जाता है उसको वही सच लग रहा है. ही डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी, उसको कुछ पता भी नहीं. और ये जो दिनेश गुंडूराव है, वेणुगोपाल है, जो उन लोग को बताता है वो हिसाब से चलता है. उसको मालूम भी नहीं पार्टी प्रेसिडेंट जिसको उन्होंने गोवा में बनाया वो कैसा बन सकता है पार्टी प्रेसिडेंट. चलो CLP बना जो 2 महीने पहले आया था, चलो ये दोनों बीजेपी से आए थे. अपना जो CLP था वो तो बीजेपी से आए थे 2 महीने पहले, उसको भी टिकट दिया, उसके वाइफ को भी टिकट दिया. ये जो हमारे कांग्रेस के वर्कर्स वहाँ पे थे उन लोग को छोड़ के, जो लॉयल कांग्रेस के उन लोग को छोड़ के इन लोग को बीजेपी से लेके इन लोग को टिकट दिया. तो यहाँ पे भी इन लोग ने पैसा खाया है. और जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी को तो कुछ पता ही नहीं है. जिस कांग्रेस पार्टी का एक 6 महीना पहला जो बीजेपी में ज्वाइन हो रहा है वो इंसान को आप पार्टी का प्रेसिडेंट में, जिसको ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी वर्कर को भी नहीं जानता है. आज तक उसने एक मीटिंग भी नहीं लिया. 6 महीना हो गया वो पार्टी प्रेसिडेंट बन के, एक मीटिंग तक नहीं लिया क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन कैसा चलाने का वो समझ ही नहीं आ रहा है उसको. सो ये सब देखने के बाद मेरे को लगा कि टोटल दिस पीपल आर इरिस्पॉन्सिबल. दे आर नॉट सीरियस. दे डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स एट ऑल. दे जस्ट वांट टू फिनिश. दे आर ओनली लुकिंग फॉर द सेल्फ बेनिफिट. You are saying they want to finish the Congress? दिस लीडर्स ओनली आर गोइंग टू फिनिश द कांग्रेस. और वही लोग खत्म करे. अभी गोवा का एग्जाम्पल, ये लोग 8 लोग जाने का रीज़न क्या है? क्योंकि दिस लीडरशिप हैज़ क्रिएटेड ए प्रॉब्लम. इन लोग के में हम लोग के यूनिटी नहीं. आप लोगों को किसी ने कहा नहीं कि आप मत जाओ या इस तरह से मत ऐड करो? नहीं, आज तक किसी ने कहा. यानी कि सब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी लोग तो बहुत खुश है. सब लोग ने, मैं छोड़ने से पहले मैंने सबको कंसल्ट किया है. हमारे पुराने साथी लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी कंसल्ट किया. सब लोगों ने कहा यस दिस इज. कांग्रेस कह रही कि आपको जो वोट पड़े थे वो कांग्रेस के नाम पे पड़े थे. अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आपने वोटर्स के साथ चीट किया. देखो, मैं 2 बार इलेक्शन लड़ा हूँ, 2012 में, 2017 में. 2 बार मैं हार गया. तभी कांग्रेस मेरे को जिता सकती थी अगर कांग्रेस के नाम पे ही वोटर से. तो मैं 2 बार क्यों हार गया? तो मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, मैं 2 बार क्यों हार गया? अभी तीसरी बार जो जीत गया मैं, मेरे को लग रहा है कि कहाँ पे मेरी खुद की वोट बैंक है. गोवा में वोट शेयर्स बहुत कम रहते हैं. हमारी खुद की वोट बैंक है, हमारे खुद के लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया. और वो टाइम पे मेरे को बीजेपी के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था. और ये लोग सब लोगों ने मिल के ही इस बार चेंज करना है बोल के मेरे को सपोर्ट किया. सो इट इज़ नॉट ओनली द कांग्रेस, इट इज़ द बीजेपी वोटर्स ऑल्सो जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करके मेरे को जिता के लाया. और ये लोग सब लोग चाहते थे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के कि बाबा वी हैव टू, हम लोग पावर में रहना चाहिए. क्योंकि जो मेरे साथ अभी 2 इलेक्शन से, ये तीसरा इलेक्शन था मेरे साथ में रुके, तो उन लोग का भी काम होना चाहिए. वो लोग भी, उन लोग के ऊपर भी जस्टिस होना चाहिए. तो इस सब के वजह से मैंने ये डिसीजन लिया. तो राहुल गांधी बहुत ही कंफ्यूज नेता हैं. उन्हें ग्राउंड रियलिटीज पता नहीं है. जो कोटरी उनसे कहती है वही वो कर देते हैं. ये कांग्रेस पार्टी में रहे विधायक ये संगीन आरोप लगा रहे हैं और इस तरह के पहले भी आरोप लगते रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को लेकर. कांग्रेस में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है और 11 में से 8 विधायक बीजेपी का दामन थाम लेते हैं. तो गोवा में कांग्रेस टूट गई और कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में आ गए. और 11 में से 8 विधायकों का बीजेपी में आ जाना कोई आम बात नहीं है. राजनीति के जानकार इसे बीजेपी का मिशन 2024 बता रहे हैं. बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में गोवा के साथ पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई है. गोवा में बीजेपी पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई.
40 विधानसभा वाले गोवा में बीजेपी के पास 20 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस के 8 विधायकों के पाला बदलने के बाद अब बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर हो गई है 28। यानी विधानसभा में बीजेपी पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। गोवा में जिन्होंने कांग्रेस की जमीन हिला दी और कांग्रेस को खुद पता नहीं चला, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये इतना बड़ा काम इन्होंने कैसे किया। सर, कांग्रेस के लोग खुद ही आना चाह रहे थे या फिर आपकी तरफ से कोई इनविटेशन गया था? बिल्कुल नहीं है। वो लोग, कांग्रेस के जो 8 लोग हमारे पास आए हैं, वो खुद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। उन्हें माननीय मोदी जी का काम जो देश भर कर रहे हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार 10 साल से चल रहा है, वो उसी जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, वो खुद होके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आना पसंद किया, तो हमने उनको वेलकम कर दिया। आपकी सरकार तो वैसे ही सर मजबूत है, सुरक्षित है, फिर कांग्रेस को जोड़ने का कोई और खास मकसद कांग्रेस के लोगों को? पार्टी का विस्तार हमेशा के लिए हम तो करते रहते हैं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। जो कोई यानी माननीय मोदी जी के इस काम से देखकर आना चाहता है तो डेफिनेटली हम वेलकम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी वक्त ने जहाँ पे कांग्रेस भारत जोड़ो का आंदोलन चला रहा है, तो यहाँ पे कांग्रेस छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। ये मुझे लगता है कि पूरे देश भर में से कांग्रेस छोड़ो आंदोलन गोवा से चालू हो रहा है। जो बचे कुचे कोई लोग जो कांग्रेस में बचे हैं, वो भी कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है सर कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कन्याकुमारी से चल रहे हैं उनके राहुल गांधी नेता, और फिर हर जगह, चाहे वो दिल्ली की बात करें गुलाम नबी आज़ाद से लेकर गोवा तक में कांग्रेस छोड़ो का नारा लोग दे रहे हैं। तो क्या नेतृत्व पर सवाल है, यानी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है, या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो रहा है लोगों का? जिस पार्टी को सेंट्रल लीडरशिप ही नहीं रही है, राहुल गांधी जी का यानी लीडरशिप ही कोई मान्य नहीं कर रहा है, जिस पार्टी को फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, जो कोई पार्ट टाइम अध्यक्ष जो पार्टी चला रही है, और जिस पार्टी से यानी फैमिली मैटर से ही पार्टी चल रही है, जो कोई यानी एक गांधी परिवार से ही आज तक पार्टी चलाते आ रही है, तो फिर इस पार्टी से लोग कभी हट गए हैं। आप हिस्ट्री निकाल के देखो, यानी जिस पार्टी के पास एक समय के वक्त 400 से आसपास एमपी हुआ करते हैं, वो तो 40 नंबर पे पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली लोगों को लग रहा है कि अभी माननीय मोदी जी का नेतृत्व में फिर से एक बार देश में 2024 में सत्ता आने वाले हैं। द ग्लोबल लीडरशिप फर्स्ट टाइम अपने माननीय पंतप्रधान जो वर्ल्ड लीडर बोल के इमर्ज हो रहे, इसीलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, क्या इन्होंने कोई शर्त रखी आने के लिए कांग्रेस पार्टी से बीजेपी आने के लिए आपसे? जी हाँ, बिल्कुल कोई शर्त नहीं है। अनकंडीशनली दे हैव ज्वाइन फॉर द भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि आने वाले समय में इन लोगों को पार्टी एकोमोडेट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सारे विधायक हैं, इनको टिकट भी चाहिए, इनके अपने काम होंगे, वो सारे कैसे एकोमोडेशन होंगे? वहाँ कांग्रेस कह रही है ये इन्होंने उस पार्टी के साथ चीट किया है क्योंकि वोट इनको कांग्रेस के नाम पे मिला था। डेफिनेटली हम उनको पार्टी में एकोमोडेट करेंगे। लास्ट टाइम भी हमारे पास 10 लोग आए थे, उनको हमने एकोमोडेट किया, उन लोगों के काम किए सभी लोगों को। बाकी कुछ लोग जीत के नहीं आए, डेट इज़ अ सेकेंडरी, लेकिन इन लोगों को भी हम पार्टी में एकोमोडेट कर सकते हैं, और इन लोगों की जो कुछ डेवलपमेंटल और बाकी सब कुछ काम है वो हम कर सकते हैं। यानी आप लोग ये अब बना चुके हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए? जी हाँ, मुझे लगता है कि लोगों की इच्छा वही है कि कांग्रेस छोड़ो आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो कांग्रेस मुक्त भारत देश की और देश बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इसकी शुरुआत गोवा से हुई, ये आगे। तो कांग्रेस छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो गोवा से हो गई है, कहते हुए आपने सुना गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। और एक बार फिर से हम आपको समरकंद लेकर चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ। इससे पहले हमने आपको दिखाया था द्विपक्षीय वार्ता उनकी हुई रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और जिसमें उन्होंने रूस आने का न्योता भी दिया है, निमंत्रण दिया है पीएम मोदी को। और अब उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी। तो एससीओ समिट की साइडलाइंस पर यह मुलाकात उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी।